Good morning, 4th class. I am Madhvi from Happy Cambridge School, your SST teacher. Student, today we will continue our remaining chapter number 7, The Climate of India. इस चैप्टर में हम समर सीज़न के बारे में पढ़ चुके थे एंड रेनी सीज़न भी हमारा कवर हो चुका था. अब हम स्टार्ट करते हैं विंटर सीज़न. पेज नंबर 34, दी विंटर सीज़न. विंटर सीज़न कौन सा होता है? सर्दियों का जो मौसम होता है जिसमें हम लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, वो हमारा विंटर सीज़न होता है. तो चलिए शुरू करते हैं. बाय द एंड ऑफ रेनी सीज़न इन अक्टूबर द विंटर सीज़न सेट इन. देखो, अक्टूबर में जब हमारा रेनी सीज़न ख़त्म होता है उसी टाइम पे हमारा जो विंटर सीज़न होता है वो शुरू हो जाता है, सेटअप होने लग जाता है. इट लास्टेड टिल फरवरी, और ये कब तक होता है? फरवरी तक होता है. द डेज आर शॉर्ट एंड द नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर. देखो, विंटर के मौसम में क्या होता है कि जो डेज़ होते हैं यानी कि जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और जो रातें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? लंबी हो जाती हैं. और वहीं पे समर सीज़न में क्या हो रहा था? इससे अपोजिट हो रहा था, है ना. डेज़ लॉन्ग हो रहे थे और नाइट्स क्या हो रही थी? शॉर्ट्स हो रही थी, है ना. तो विंटर सीज़न में डेज़ शॉर्ट हो जाते हैं और नाइट लॉन्ग हो जाती है. द रेज ऑफ द सन डू नॉट फॉल डायरेक्टली ओवर हेड. जो सूरज की जो किरणें होती हैं, सन रेज जो होती हैं, वो उस टाइम पे विंटर सीज़न पे डायरेक्टली हमारे सर पर नहीं पड़ पाती है. कोल्ड विंड ब्लो थ्रू आउट द नॉर्थन प्लेन. देयर इज़ हैवी स्नोफॉल इन दी हिमालयाज़. देखो, जो हिमालय पर्वत है हमारा, आप सभी को पता है नॉर्थ साइड में है. वहाँ पर इस टाइम पे क्या हो रहा होता है? स्नोफॉल हो रही होती है, यानी कि बर्फ़ गिर रही होती है और वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है. देखो, हम वैसे ही अगर माउंटेन्स पे चले जाएँ तो वहाँ पे समर सीज़न में भी ठंड रहती है. तो आप ये सोचो कि जब विंटर सीज़न होगा तो वहाँ पे कितनी ठंड होगी. तो वहाँ पे बर्फ़, जिसे कहते हैं ना स्नोफॉल, बर्फ़ गिरने लग जाती है. द टेम्परेचर फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस विद द इंक्रीज़ इन एल्टीट्यूड. देखो, उस टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है. समर सीज़न में कितना जा रहा था? 49 डिग्री से भी ऊपर जा रहा था और विंटर सीज़न में 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है. द नॉर्थन प्लेन एक्सपीरियंस सर्व कोल्ड ड्यूरिंग द सीज़न. नॉर्थन प्लेन में बहुत ज़्यादा ठंड होती है इस टाइम पे, ठीक है, विंटर सीज़न में. जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ दिस सीज़न. जो जनवरी है वो इस सीज़न का कोल्डेस्ट मंथ है. आपसे पूछा जा सकता है विच इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो कौन सा है वो? जनवरी है. जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड होती है. और अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो आप क्या बोलोगे? मैंने आपको उस दिन भी बताया था हॉटेस्ट मंथ कौन कौन से? मई एंड जून, ठीक है. The winter is moderate in southern part of India due to influence of water bodies all around it. In fact, there is no winter season at all in the southernmost part of Indian peninsula. देखो, ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा नॉर्थन पार्ट है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. आपको मैंने ये बात पहले बताई थी, है ना, जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट किया था. तो वहाँ पे ना ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत गहरा असर पड़ता है ठंड का. लेकिन वहीं पर साउथर्न पार्ट में विंटर सीज़न का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि साउथर्न पार्ट तीनों ओर से पानी से कवर है. ये देखो, इस पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ मैं आपको. जो हमारा साउथर्न पार्ट है, 4 डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो जो हमारा साउथ पार्ट है वो तीनों साइड से वाटर से कवर है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल. तो यहाँ पर मौसम जो होता है वो वैसे ठंडा होता है. तो अगर ठंड पड़ भी रही होती है तो इनको इतना कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होता है. और मोस्टली तो साउथर्न मोस्ट जितने भी एरिया हैं वहाँ पर ठंड होती भी नहीं है. इसलिए हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट जो है वहाँ पे विंटर सीज़न का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता. द क्लाइमेट इज़ वेरी प्लेजेंट हेयर. कोरोमंडल कोस्ट रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन द विंटर सीज़न. जो हमारा ये क्या कह रहे हैं, जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट होता है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बहुत सुहावना मौसम होता है. ना ठंड होती है ना गर्मी होती है. हमारा एक कोरोमंडल कोस्ट है, एक मैंने आपको मालाबार कोस्ट पढ़ाया था, मालाबार तट, और ये कोरोमंडल तट है जहाँ पर विंटर सीज़न में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, विंटर सीज़न में होती है. द टेम्परेचर बीइंग
टू राइज बाय एंड ऑफ मार्च। जब हमारा मार्च की एंड आती है, 31 आती है, उस टाइम पे हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जनवरी तक, फरवरी तक तो ठंड रहती है, मार्च में आके हमारा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और गर्मी होने लग जाती है। इट इज़ वेरी प्लेजेंट सीज़न, इट इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। उस टाइम पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि ना तो पूरी तरह से ठंड गई होती है और ना ही पूरी तरह से गर्मी आई होती है। तो वो जो मौसम होता है वो बहुत सुहावना होता है और इस मौसम को क्या कहते हैं? स्प्रिंग सीज़न। क्या कहते हैं? स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न इज़ कॉल्ड द क्वीन ऑफ सीज़न। स्प्रिंग सीज़न को क्वीन ऑफ सीज़न भी कहा जाता है। क्वीन मीन्स क्या होता है? रानी, है ना। तो इस टाइम पे लोग बाग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि ना तो लोग को गर्मी का एहसास हो रहा होता है और ना ही लोगों को ठंड का एहसास हो रहा होता है। इस टाइम पे मौसम बहुत सुहावना होता है, इसलिए लोग बाग बहुत खुश होते हैं। दस दिस साइकिल ऑफ सीज़न रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम थ्रू आउट द कंट्री। जो हमारी साइकिल ऑफ सीज़न है वो पूरी कंट्री में एक सेम ही रहती है। जैसे कि पहले समर सीज़न आया, फिर रेनी सीज़न आया, फिर विंटर सीज़न आया, फिर स्प्रिंग सीज़न आया, फिर समर सीज़न आया, तो एक साइकिल चल रही है ना। दीज चेंजेस इन सीज़न हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन आवर लाइफ स्टाइल, फूड हैबिट्स एंड क्लॉथिंग ऑल ओवर द कंट्री। ये जितने भी चेंजेस होते हैं सीजन्स में, उसका इफ़ेक्ट हमारे फूड हैबिट्स पे पड़ता है। खाने की चीज़ें, अगर देखो सर्दी है तो हम लोग गरम गरम चीज़ें खाएंगे और गर्मी है तो हम लोग ठंडी ठंडी चीज़ें खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, है ना। क्लॉथिंग में कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है? अगर गर्मी है तो हम कॉटन के क्लॉथ पहनेंगे और सर्दी है तो हम कैसे क्लॉथ्स पहनेंगे? वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे। तो हमारी लाइफ स्टाइल पे भी हमारे सीजन्स का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो चुका है। आपका होमवर्क है, आप इस चैप्टर को घर से अच्छे से रीड आउट करेंगे और इसका बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।